नमस्कार। आज हम चर्चा कर लेते हैं मैथिली कवि कोकिल विद्यापति पर। इन्हें कवि कोकिल कहा गया है। निश्चय ही इनकी आवाज़ बहुत मधुर रही होगी। इनके सभी पद गेय हैं। मैथिली कवि कोकिल, रससिद्ध कवि विद्यापति, तुलसी, सूर, कबीर, मीरा सभी से पहले के कवि हैं। इनका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं मैथिली पर समान अधिकार था। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट्ठ एवं मैथिली तीनों भाषाओं में मिलती हैं। मैथिली साहित्य में मध्यकाल के तोरण द्वार पर जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, वो है 14वीं शताब्दी के संघर्षपूर्ण वातावरण में जन्मे अपने युग के प्रतिनिधि कवि कोकिल विद्यापति ठाकुर। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस महाकवि के व्यक्तित्व में एक साथ चिंतक, शास्त्रकार तथा साहित्यकार का अद्भुत समन्वय था। महाकवि का जन्म वर्तमान मधुबनी जनपद के बिसपो नामक गांव में एक संभ्रांत मैथिली ब्राह्मण गणपति ठाकुर के घर उनके पुत्र के रूप में हुआ। बाद में राजा शिव सिंह ने यह गांव विद्यापति को दान स्वरूप दे दिया था। इस दान पत्र की प्रतिलिपि आज भी विद्यापति के वंशजों के पास है, जो आजकल सौराठ गांव में रहा करते हैं। उपलब्ध दस्तावेजों एवं पंजी प्रबंध की सूचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि अभिनव जयदेव विद्यापति का जन्म ऐसे यशस्वी ब्राह्मण मैथिली परिवार में हुआ था, जिस पर सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी की भी असीम अनुकंपा थी। इस विख्यात वंश में एक से एक विद्वान, शास्त्रज्ञ, धर्मशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ हुए। इनके परदादा देवादिव्य कर्नाट वंशीय राजाओं के संधि विग्रहित थे तथा देवादिव्य के 7 पुत्रों में से धीरेश्वर, गणेश्वर, वीरेश्वर आदि महाराज हरि सिंह की मंत्री परिषद में थे। इनके पितामह जयदत्त ठाकुर एवं पिता गणपति ठाकुर, इनके पितामह, ठीक है, यानी इनके दादा जयदत्त ठाकुर एवं पिता गणपति ठाकुर राज पंडित थे। इस तरह पांडित्य एवं शास्त्र ज्ञान कवि विद्यापति को सहज ही उत्तराधिकार में मिला था। अनेक शास्त्रीय विषयों पर कालजयी रचनाएं करके विद्यापति ने अपने पूर्वजों की परंपराओं को आगे ही बढ़ाया था। ऐसे किसी भी लिखित प्रमाण का अभाव है जिससे विद्यापति ठाकुर का जन्म समय बताया जा सके, इसलिए हम इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। NCERT की पुस्तक में इनका जन्म समय बताया गया है 1380 और मृत्यु वर्ष बताई गई है 1460। तो विद्यार्थी इसी चीज़ को लेके चलेंगे, यही समय, इनका जन्म समय और मृत्यु समय लिखेंगे अपने एग्जाम्स में। विद्यापति बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि व कवि हृदय थे। एक बार वे 8 वर्ष की आयु में अपने पिता गणपति ठाकुर के साथ राजा शिव सिंह के दरबार पहुंचे। राजा शिव सिंह के कहने पर इन्होंने निम्नलिखित पंक्तियां रची। पोखरी रजोखरी अरु सब पोखरा, राजा शिव सिंह अरु सब छोकरा। 8 वर्ष का बच्चा लिख रहा है। विद्यापति बचपन से ही अपने पिता के साथ राज दरबार में आते जाते रहते थे। 14वीं सदी का उत्तरार्ध मिथिला के लिए अशांति और कलह का काल था। राजा गणेश्वर की हत्या असलान नामक यवन सरदार ने कर दी थी। गणेश्वर के पुत्र कीर्ति सिंह अपने खोए राज्य की प्राप्ति और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए प्रयत्नशील थे। संभवतः इसी समय विद्यापति ने नसरत शाह और गियासुद्दीन आदि के लिए कुछ पदों की रचना की थी। राजा शिव सिंह विद्यापति के बाल सखा थे, अतः उनके शासन के लगभग 4 साल का काल महाकवि के जीवन का सबसे सुखद समय था। राजा शिव सिंह ने उन्हें यथेष्ट सम्मान दिया, पारितोषिक के रूप में उन्हें बिस्पी गांव दे दिया तथा अभिनव जयदेव की उपाधि से नवाजा। विद्यापति ने भी अपने गीतों में अपने मित्र शिव सिंह व उनकी पत्नी लखीमा देवी को, लखीमा देवी कहीं कहीं लखीमा देई करके नाम आया है, उन्हें अमर कर दिया। लगभग 250 गीतों में शिव सिंह का प्रशस्ति गान मिलता है। थोड़े ही समय में मिथिला में पुनः अशांति के बादल छाने लगे। यवनों के आसन्न आक्रमण का आभास पा राजा शिव सिंह ने विद्यापति के संरक्षण में नेपाल तराई स्थित द्रोणवार के अधिपति पुरादित्य के आश्रम में राजबनौली अपने समस्त राज परिवार को भेज दिया।
युद्ध क्षेत्र में संभवतः शिव सिंह मारे गए। विद्यापति लगभग 12 वर्ष तक पुरादित्य के आश्रम में रहे। वहीं इन्होंने लिखनावली की रचना की। उस समय के एक पद से ज्ञात होता है कि यह समय उनके लिए बड़ा कष्ट कर रहा, दुखदायी रहा। शिव सिंह के छोटे भाई पद्म सिंह को राज्याधिकार मिलने पर और ओइनवार वंशीय राजाओं का आश्रय महाकवि को पुनः प्राप्त हुआ और वे मिथिला लौट आए। पद्म सिंह के केवल 1 वर्ष के शासन के बाद उनकी धर्मपत्नी विश्वास देवी राज सिंहासन पर बैठी, जिनके आदेश से उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ शैव सर्वस्व सार तथा गंगा वाक्यावली लिखे। विश्वास देवी के बाद राजा नरसिंह देव, महारानी धीरमती, महाराज धीर सिंह, महाराज भैरव सिंह तथा चंद्र सिंह आदि के शासनकाल में महाकवि को निरंतर आश्रय मिलता रहा। उनके मृत्युकाल के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, विद्वानों में मतभेद हैं। जनश्रुति के अनुसार आधुनिक बेगूसराय जिला में मऊबाजिदपुर, आजकल विद्यापति नगर भी कह देते हैं, के पास गंगा तट पर महाकवि ने प्राण त्याग किया। उनकी मृत्यु के संबंध में पद प्रचलित है। क्या है? विद्यापति आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। जनश्रुति है, यानी लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं कि विद्यापति जब उम्रदराज और रुग्ण हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर आदेश दिया कि अब मैं इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं गंगा किनारे गंगा जल को स्पर्श करते हुए अपनी अंतिम सांस लूँ। आज ही हमें सिमरिया घाट ले चलें। उनकी आज्ञानुसार 4 कहरियों को बुलाकर महाकवि को पालकी में लिटाकर वे सिमरिया घाट की ओर चल पड़े। आगे आगे पालकी और पीछे पीछे सगे संबंधी रात भर चलते रहे। जब सूर्योदय हुआ तो विद्यापति ने पूछा, भाई मुझे यह बताओ, गंगा कितनी दूर है? ठाकुर जी, करीब 1.25 कोस दूर। और कहरियों ने जवाब दिया, अरे डोली उठाओ कहार, कहार कहरिए, ठीक है, जो डोली उठाने वाले हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कहरियों ने कि 1.25 कोस की दूरी पे गंगा है। इस पर विद्यापति आत्मविश्वास से बोले, मेरी पालकी यहीं रोक दो, गंगा जी यहीं आएंगी। ठाकुर जी, ऐसा संभव नहीं है, गंगा यहाँ से 1.25 कोस की दूरी पर बह रही है, वह भला यहाँ कैसे आएगी? आप थोड़ा धैर्य धरें, 1 घंटे के अंदर हम लोग सिमरिया घाट पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, पालकी रोको, हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं, गंगा यहीं आएंगी। अगर एक बेटा जीवन के अंतिम क्षण में अपनी माँ के दर्शन के लिए जीर्ण शरीर लेकर इतनी दूर से आ रहा है तो क्या गंगा माँ 1.25 कोस दूर भी बेटे से मिलने नहीं आएंगी? गंगा आएंगी, जरूर आएंगी। इतना कह कवि ध्यान मुद्रा में बैठ गए। 15-20 मिनट के अंदर ही, जनश्रुति है, 15-20 मिनट के अंदर ही गंगा अपनी उफनती धारा के प्रवाह के साथ वहां पहुंच गई। सभी लोग आश्चर्य में थे। महाकवि ने सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़कर गंगा को प्रणाम किया, फिर जल में प्रवेश कर निम्नलिखित गीत रचा। देखें, बड़ सुख सार पाउल तुअतिएरे, छोड़इत निकट नयन बह नीरे, करनोरी बिलमौ बिमल तरंगे, पुनि दर्शन होए पुनमति गंगे। एक अपराध घमब मोर जानी, परमल माए पाए तुम पानी। कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म प्रतारथ एक ही सनाने। भई विद्यापति समदजों तो ही, अंतकाल जौ बिसरह मोही। इस गंगा स्तुति का अर्थ कुछ यूं है कि हे माँ पतित पावनी गंगे, तुम्हारे तट पर बैठकर मैंने संसार का पूर्व सुख प्राप्त किया। तुम्हारा सामीप्य छोड़ते हुए अब आंखों में आंसू आ रहे हैं। निर्मल तरंगों वाली पूज्यमयी गंगे, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पुनः तुम्हारे दर्शन हो। मेरे एक अपराध को जानकर भी क्षमा कर देना कि मैंने अपने पैरों से तुमको स्पर्श किया है। अब जब तक योग ध्यान की क्या आवश्यकता? एक ही स्नान में मेरा जन्म कृतार्थ हो गया है। विद्यापति तुमसे बार बार निवेदन करते हैं कि मृत्यु समय मुझे मत भूलना।
उन्होंने अपनी पुत्री दुल्लही को संबोधित करते हुए कहा, दुल्लही तोर कतय छथिमाय कहून ओ आबथु एखन नहाय। वृथा बुझथु संसार बिलास पल पल नाना भौतिक त्रास। माए बाप जजो सदगति पाप सन्नति का अनुपम सुख आब। विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। कवि वृद्ध हो चुके हैं, अंत नजदीक जान। नश्वर शरीर का त्याग करने गंगा तट पर सगे संबंधियों सहित आ पहुंचे हैं। माँ गंगा अपने पुत्र को अंक में समेटने स्वयं उपस्थित हो गई हैं। ऐसे में विद्यापति अपनी पुत्री दुल्लही को कहते हैं, अरे दुल्लही, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहो कि अब जल्दी से स्नान करके चली आए। देर करने से भला क्या होगा? संसार के भोग विलास को व्यर्थ समझें। पल पल नाना प्रकार के कष्ट हैं, त्रास हैं। माता पिता को सद्गति मिल जाए तो परिजनों को प्रसन्न होना चाहिए। क्या तुम्हारी माँ नहीं जानती कि आज पवित्र कार्तिक मास की त्रयोदशी है? अब मेरे जीवन का अंत निश्चित है। इस तरह गंगा में अटूट श्रद्धा दिखाते हुए कवि ने अंतिम सांस ली। इनके पारिवारिक जीवन का कोई स्वलिखित प्रमाण नहीं है। जनश्रुति से ज्ञात होता है कि इनके 2 विवाह हुए। प्रथम पत्नी से नरपति हरपति नामक पुत्र थे, दूसरी पत्नी से पुत्र वाचस्पति ठाकुर और दुल्लही नामक पुत्री थी, जिसे इन्होंने अपने अंतिम पद से अमर कर दिया है। कालांतर में विद्यापति के वंशज किसी कारणवश बिस्पी को त्याग कर सदा के लिए सौराठ गांव में आकर बस गए। आज भी वे यहीं वास करते हैं। उनके समय में संस्कृत भाषा का चलन था। उन्होंने कहा, संस्कृत प्रबुद्ध जनों की भाषा है तथा इस भाषा से आम जन को कोई सरोकार नहीं। प्राकृत भाषा में वह रस नहीं जो आम जन को भाए, इसलिए उन्होंने जन भाषा में रचनाएं करी। जय जय भैरवी असुर भयाओनी। देखिए, बहुत सुंदर स्तुति है दुर्गा माँ की। जय जय भैरवी, आप YouTube पे भी सर्च करके सुन सकते हैं इसे। जय जय भैरवी असुर भयाओनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर धियु गुसाओनी अनुगत गति तु अपाया। वासर रैन शवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा कतौक दैत्य मारी मुख मेलल कतौ उकिली कैल कूड़ा। सामर वरन नयन अनुरंजित जलद जोग फूल को का कट कट विकट ओठ फुट पाणरी लिधुर फेन उठ फोका। घन घन घनन घुंघर कत बाजय हन हन कर तुअ काता। विद्यापति कवि तुअ पद सेवक पुत्र बिसरि जुनि माता। इस गीत के माध्यम से माँ जगदम्बा के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, हे माँ, असुरों के लिए तो आप भयानक हैं, किंतु अपने पति शिव के लिए प्रेयसी हैं। आगे कवि कहते हैं, माँ, आपका पैर तो दिन रात लाशों के ऊपर रहता है, किंतु आपके माथे पर लगा चंदन मांग टीका की तरह शोभित है। स्तुति में माँ भगवती का मंजुल वर्णन है, विरोधाभास का अभूतपूर्व सौंदर्य है। माँ भगवती का एक रूप विकर्षक तो दूसरा आकर्षक है। श्रृंगार और वीर रस साथ साथ चल रहे हैं। कमर में घुंघरू घन घन की ध्वनि कर रहे हैं तो हाथ का खड्ग हन हन की। विद्यापति के काव्य में एक ओर उनका युग व समाज बोलता है तो दूसरी ओर सार्वभौम भावनाओं के स्वर फूटते हैं। इसी कारण विद्यापति आज भी प्रासंगिक हैं। विद्यापति मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। दरबारी प्रवृत्ति उन पर हावी रही है। निराला ने तो उनकी मादकता को नागिन की लहर तक कहा है। यह एक लंबी बहस का विषय है कि विद्यापति श्रृंगार रस के कवि हैं या फिर भक्ति रस के कवि हैं। विद्वानों में इस मसले पर मतभेद हैं। इन्हें वैष्णव, शैव, शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन काल से ही इनके पद बिहार, बंगाल, उड़ीसा और नेपाल की तराई में गाए जाते हैं। विद्यापति पर गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। इनकी प्रमुख रचनाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवहट्ठ, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका साधारण अधिकार था। कर्मकांड हो या धर्म दर्शन हो या न्याय, सौंदर्य शास्त्र हो या फिर भक्ति रचना, विरह व्यथा हो या अभिसार, राजा का यशोगान हो या आम जन के लिए गया में पिंडदान, सभी क्षेत्र में विद्यापति अपनी कालजयी रचना की बदौलत जाने जाते हैं। महाकवि
और इन बार राजवंश के अनेक राजाओं के शासनकाल में उनके दरबार में रहकर अपने पांडित्य एवं दूरदर्शिता से उनका मार्गदर्शन करते रहे। जिन राजाओं ने विद्यापति को आश्रय दिया वे हैं, एक बार और मैं पुनः इनका नाम ले देती हूँ, पहले भी लिया है मैंने इनका नाम, देव सिंह, कीर्ति सिंह, शिव सिंह, पद्म सिंह, नरसिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह और चंद्र सिंह। महाकवि ने इसी वंश की 3 रानियों का सलाहकार होने का सौभाग्य भी पाया, लखिमा देवी, विश्वास देवी, धीरमती देवी। कृतियां जो संस्कृत में इन्होंने लिखी हैं वो है भू परिक्रमा। यह राजा देव सिंह की आज्ञा से इन्होंने लिखी। इसमें बलराम से संबंधी शाप की कहानियों के बहाने मिथिला के प्रमुख तीर्थ स्थलों का वर्णन है। पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर, शैव सर्वस्व सार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, गया पत्तलक, वर्षकृत्य, मणिमंजरी, गोरक्ष विजय जो है वो नाटक है। अवहट्ठ में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी हैं। शिव सिंह के राज्यारोहण का वर्णन भी इन्होंने किया है और युद्ध वर्णन संबंधी भी पद्य रचे हैं। मैथिली भाषा में इनकी पदावली बहुत प्रसिद्ध है। एक भजन है, बहुत प्रसिद्ध भजन है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ। उगना उगना रटते रटते, आप सर्च करें, सुन लें इसको, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। बहुत सुंदर भजन है। मैथिली एक बहुत छोटी सी बच्ची है, उसने गाया है इस भजन को, और भी हैं बहुत सारे गायक। अच्छा, तो ये जो भजन है ये कैसे है, इसके संबंध में मैं आपको एक जनश्रुति पर आधारित कहानी बता रही हूँ कि विद्यापति की भक्ति रचनाओं से प्रसन्न होकर एक बार जो शिवजी थे वो जाहिल गंवार का वेश धरकर विद्यापति के घर आ गए। नाम बताया उगना, और विद्यापति के नौकर बनकर रहने लगे। एक बार विद्यापति उगना के साथ राजा के दरबार जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से रास्ते में विद्यापति का गला सूखने लगा। उन्होंने कहा, उगना, पानी का प्रबंध करो। शिव थोड़ा दूर गए, अपनी जटा खोली और एक लोटा गंगा जल ले आए। विद्यापति गंगा जल के स्वाद से समझ गए ये गंगा जल है। उन्हें उगना पे शक हुआ, शक अच्छे वाला हुआ। वो समझ गए कि ये कोई अद्भुत इंसान है, कोई आम इंसान नहीं है। तो उनको अपना वास्तविक परिचय देने की जिद करने लगे। उगना ने विद्यापति को अपने वास्तविक शिव रूप के दर्शन इस शर्त पर दिए कि वे किसी पर भी इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करेंगे। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला उगना पर किसी बात पे बहुत क्रोधित हो गईं। इतना क्रोधित हुई कि उन्होंने चूल्हे से जलती लकड़ी निकाल उगना को पीटना शुरू कर दिया। यह दृश्य भला विद्यापति कैसे देख सकते थे। अनायास ही उनके मुंह से रहस्योद्घाटन हो गया कि अरे ये तो शिव हैं, ये क्या कर रही हो। फलतः शिव अंतर्धान हो गए। इसके बाद विद्यापति विक्षिप्त की भांति उगना उगना करते करते वन वन भटकने लगे और शिव को ढूंढने लगे। विद्यापति की यह दशा देख शिव को उन पे दया आ गई और फिर वो शिवलिंग के रूप में मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में स्थापित हो गए। तो ये थे मैथिली कवि कोकिल विद्यापति। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें, नमस्कार।